दोस्तों आईफोन कितना ज्यादा महंगा होता है ये तो हम सभी लोगों को पता ही है, लेकिन आज हम आपको आईफोन के साथ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं जिसमें एक ब्रांड न्यू आईफोन को फ्रिज में रखकर जमा दिया गया और जब बर्फ के अंदर से इस आईफोन को निकाला गया तो उसे देखने के बाद तो आप खुद की आंखों पर यकीन भी नहीं कर पाएंगे। और हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जब एक नए हथौड़े को रखा जाएगा और एक पुराने हथौड़े को रखा जाएगा तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा टूटेगा। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बुलेट प्रूफ ग्लास कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके ऊपर अगर आप गन से फायर करेंगे तब भी इस ग्लास में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब क्या होगा जब इसी बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर से गाड़ी को निकाला जाएगा? क्या ये ग्लास टूट जाएगा या इस गाड़ी का वजन झेल लेगा? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे जिन एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 9, 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस जेली। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले जब एक मेटल बॉल को 1000 डिग्री पर गर्म किया गया और कुछ मेटल बॉल को एक बर्फ के टुकड़े के ऊपर रखा गया तो कुछ ही देर में ये मेटल की बॉल बर्फ के टुकड़े के अंदर छेद कर देती है। ऐसे ही जब इसी मेटल बॉल को फिर से गर्म करके दूसरे बर्फ के टुकड़े के ऊपर रखा गया तो इस बर्फ के टुकड़े को भी ये बॉल बहुत ही जल्दी पिघला देती है। ऐसे ही जब एक आइस क्यूब को बनाकर उसके ऊपर 3 गर्म मेटल की बॉल को रखा गया तो ये तीनों बॉल्स बहुत ही जल्दी इस बर्फ को पिघला देती है और बर्फ भी इनकी गर्मी की वजह से बहुत ही तेजी से पिघलने लगता है। ऐसे ही जब लाल हुई मेटल की बॉल को जेली के ऊपर रखा गया तो इस बॉल के जेली के ऊपर रखते ही जेली में गड्ढा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मेटल की बॉल जेली को बहुत ही तेजी से पिघलाना शुरू कर देती है और इसी जेली के ऊपर जहां जहां रखा जाता है वहां इसके ऊपर गड्ढा होना शुरू हो जाता है। नंबर 8, हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस ओल्ड एंड न्यू हैमर। क्या होगा जब पुराने और नए हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रखा जाएगा? क्या ये हाइड्रोलिक का प्रेस इन दोनों हथौड़ों को तोड़ पाएगी? और पुराने और नए हथौड़े में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हथौड़ा होगा? इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जब एक आधुनिक कुल्हाड़ी को रखा गया, जब इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया गया तो ये कुल्हाड़ी बीच में से मुड़ जाती है और पूरी तरह से ये कुल्हाड़ी फोल्ड हो जाती है, लेकिन बीच में से टूटती नहीं है। लेकिन जब इसी मशीन के नीचे पुरानी कुल्हाड़ी को रखा गया तो उस कुल्हाड़ी के ऊपर जब हाइड्रोलिक प्रेस से वजन डाला गया तो इस कुल्हाड़ी के ऊपर थोड़ा सा वजन डालते ही ये बीच में से टूट जाती है। तो इन कुल्हाड़ियों के बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे नए और पुराने हथौड़े को रखा गया तो इसका रिजल्ट कुछ और ही था। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक नए हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और फिर जब हाइड्रोलिक प्रेस से इस हथौड़े के ऊपर वजन डाला गया तो इसके ऊपर कुछ ही टन वजन डालने के बाद यह हथौड़ा बीच में ऐसे ही मुड़ने लगता है। लेकिन जब इसके बाद पुराने हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और इसके ऊपर कई टन वजन डालने के बाद भी हथौड़े का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। नंबर 7, आईफोन एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने आईफोन के बहुत सारे टेस्ट देखे होंगे, जैसे ड्रॉप टेस्ट, बैंड टेस्ट, ऐसे ही। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी आईफोन का फ्रीज टेस्ट देखा है? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन को लिया गया और उसे एक छोटे से टब में पानी के अंदर डाल दिया गया, जिसके बाद इसे बर्फ में जमाने के लिए ऐसे ही 24 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है, जिसके फ्रिज में रखने के कुछ घंटों बाद ही आईफोन ऑफ हो जाता है। लेकिन जब 24 घंटे के बाद इस आईफोन को फ्रिज के अंदर से निकाला जाता है तो यह आईफोन पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था और फिर इस फोन के चारों तरफ की बर्फ को पिघलाने के बाद जब इस आईफोन को बर्फ के अंदर से निकाला गया तब निकालने के बाद जब इस आईफोन को ऑन करके देखा गया तो ये आईफोन बर्फ से निकलने के बाद भी ऑन हो गया और ये बिल्कुल ठीक वैसे ही वर्क कर रहा था जैसे ये बर्फ में रखने से पहले कर रहा था। 24 घंटे तक ये आईफोन बर्फ में रहने के बाद भी ऑन हो जाता है। फिर तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आईफोन क्यों इतना महंगा होता है। नंबर 6, श्रेडिंग मशीन वर्सेस ट्रेन ट्रैक। ये मशीन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसके अंदर अगर आप कोई लोहा भी डाल देंगे तो भी ये उसको काट के रख देगी। लेकिन तब क्या होगा जब एक श्रेडिंग मशीन के अंदर ट्रेन ट्रैक को डाला जाएगा? सबसे पहले श्रेडिंग मशीन के अंदर एक बड़े से बर्फ के टुकड़े को डाला गया तो ये बर्फ का टुकड़ा बहुत देर तक श्रेडिंग मशीन में पड़े रहने के बाद भी नहीं टूट पाता है, क्योंकि बर्फ को जैसे ही श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला गया बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया और पिघलती हुई बर्फ को ये श्रेडिंग मशीन नहीं तोड़ पाई। लेकिन जैसे ही बर्फ श्रेडिंग मशीन की वजह से पिघलती जाती है वैसे वैसे ही बर्फ का टुकड़ा छोटा भी होता चला जाता है। ऐसे जब श्रेडिंग मशीन के अंदर इस हॉल को डाला जाता है
तो ये श्रेडिंग मशीन में डालते ही तुरंत ही टूट जाता है और कुछ ही देर के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े टूटने लगते हैं। लेकिन इसका लोहा भी कम स्ट्रांग नहीं था, इसने भी श्रेडिंग मशीन के अंदर लगे हुए लोहे को डैमेज कर दिया था। अब जब श्रेडिंग मशीन के अंदर इस ट्रेन के ट्रैक को डाला गया तो आप में से सभी लोगों को तो पता ही होगा कि ट्रेन का ट्रैक कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस लोहे के ऊपर चाहे कितने भी चोट क्यों न मारे जाए, इससे कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन जब इसे श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला गया तो इसके श्रेडिंग मशीन में डालते ही इसमें कुछ डैमेज आना शुरू हो गए। लेकिन ये श्रेडिंग मशीन इस ट्रेन ट्रैक का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। लेकिन कुछ जगह पर इस ट्रेन ट्रैक के टुकड़े को श्रेडिंग मशीन ने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। नंबर 5, बिग ट्रक वर्सेस बुलेट प्रूफ ग्लास। बुलेट प्रूफ ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जिसके ऊपर अगर आप गन से भी फायर करोगे तब भी इस ग्लास का कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तब क्या होगा जब इसी ग्लास के ऊपर से ट्रक को निकाला जाएगा। तो सबसे पहले नॉर्मल कांच के ऊपर एक गाड़ी को चढ़ाया गया और फिर जब इस गाड़ी को तेज स्पीड के साथ आगे बढ़ाया गया तो ये सारे के सारे ग्लास टूट जाते हैं और इनके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जब इस गाड़ी को टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर चढ़ाया जाता है, वैसे टेम्पर्ड ग्लास के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल ग्लास होता है जिसके ऊपर अगर आप खड़े भी हो जाएंगे तो भी ये ग्लास टूटेगा नहीं। ऐसे ही जब एक के ऊपर 4 टेम्पर्ड ग्लास को रखा गया और जैसे ही उसके ऊपर से इस ट्रक को निकाला गया तो ये सारे के सारे टेम्पर्ड ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते। उसके बाद ऐसे ही जब इसी ट्रक के नीचे बुलेट प्रूफ ग्लास को रखा गया तो जब इस ट्रक को बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर चढ़ाया जाता है तो उस समय तो इस बुलेट प्रूफ ग्लास में कुछ भी नहीं होता है, बस कुछ क्रैक्स से आते हैं। लेकिन ये ग्लास टूटता नहीं है। लेकिन कुछ देर तक जब इस ट्रक को इस बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है तो ये बुलेट प्रूफ ग्लास इस ट्रक के वजन को सिर्फ 33 सेकंड तक ही झेल पाता है। 33 सेकंड के बाद ये ग्लास बीच में से आधा आधा हो जाता है। नंबर 4, एलिफेंट टूथपेस्ट। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कुछ केमिकल्स का रिएक्शन कराकर बहुत सारी फॉर्म निकाली जाती है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर इतने बड़े एलिफेंट टूथपेस्ट को बनाया। ये एलिफेंट टूथपेस्ट बॉक्स से निकालने के बाद बहुत ही ऊंचाई तक गया, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही सकते हैं। नंबर 3, सेफ वर्सेस बॉम्ब्स। एक सेफ के अंदर पैसे रखे जाते, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा और इसमें पैसे रखने की ही एक सेफ जगह भी मानी जाती है। लेकिन तब क्या होगा जब इस सेफ के अंदर रियल बॉम्ब को लगा दिया जाएगा? क्या ये सेफ फट जाएगी या इसके ऊपर बॉम्ब का कोई असर भी नहीं होगा? सबसे पहले सेफ के अंदर एक ऑटोमेटिक बॉम्ब को लगा दिया गया और सेफ के अंदर बॉम्ब फिट करने के बाद इसे बंद कर दिया गया। लेकिन जब कुछ देर के बाद ये बॉम्ब फटता है तो इस सेफ के तो चिथरे हो जाते, इस सेफ का एक एक पार्ट अलग अलग हो जाता है। नंबर 2, शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले शुगर और सल्फ्यूरिक एसिड को ले लिया जाता है और जब शुगर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है तो जैसे जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड शुगर के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट करता है वैसे वैसे इस शुगर का कलर काला होता चला जाता है और कुछ ही देर के बाद इसके अंदर से ये फॉर्म निकलने लगती है। नंबर 1, लावा वर्सेस कोकोनट। दोस्तों, क्या होगा जब लावा को एक नारियल के अंदर डाला जाएगा? क्या ये लावा इस पूरे नारियल को जला देगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले नारियल के अंदर एक छोटा सा छेद कर लिया जाता है जिससे कि लावा को नारियल के अंदर डाला जा सके और जब उबलते हुए लावा को नारियल के अंदर डाला जाता है तो कुछ सेकंड तक तो नारियल के अंदर कोई हलचल नहीं होती है। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद लावा नारियल के अंदर उबलने लगता है और पूरा का पूरा नारियल देखिए किस तरह से हिल रहा है। तो थोड़ी देर बाद नारियल के अंदर आग लग जाती है और वो बुझ भी जाती है। फिर जब नारियल के अंदर का हाल कैसा हुआ है इसको देखने के लिए सबसे पहले लावा को ठंडा किया जाता है और फिर नारियल को तोड़ने के बाद जब इसे अंदर से देखा जाता है तो नारियल अंदर से पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन लावा नारियल की तरह गोल शेप में जम जाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अच्छे एक्सपेरिमेंट कौन से लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना।